नेट 2025 का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसे बोला जा रहा है, लेकिन ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आपके थोड़े से भी कंसेप्ट हैं तो आप इसे बहुत प्यार से विदिन 20-30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं और बिना पेन उठाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो हाइट है y है और यह जो डिस्टेंस है x है किसी भी पॉइंट के लिए। अब y और x में रिलेशन देखना है और यह एक लिक्विड की सरफेस है जो कि सरफेस टेंशन के कारण थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, जो कि हम जानते हैं कैपिलरी इफेक्ट के कारण। कभी भी आपने कैपिलरी इफेक्ट देखा भी हो तो वो बहुत मुश्किल से विजिबल होता है, ऐसा थोड़ा सा होता है किसी भी लिक्विड के लिए। ध्यान से देखें तो जितना लंबा ये होता जाएगा उतना ये इफेक्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही दिखेगा आपको, बाकी ऑलमोस्ट बीच में प्लेन दिखाई देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम इसे x लेते हैं सेंटर पॉइंट को 0, या इधर जाएँ भी तो ऑलमोस्ट शुरू में तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, धीरे से यहाँ जाके थोड़ा टर्न लेगा। तो बस यहाँ पर हमको ये रिलेशन देखना है एक्स वाई और रो जी एस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। एक सिंपल सी बात है, यदि हम आंसर्स को ध्यान से देखें एक बार फिर से, तो आंसर्स को देखें तो ये डेरिवेटिव है सेकेंड वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह एक्स के टर्म में है। तो इसे 2 बार इंटीग्रेट किया जा सकता है। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए। नीट के बच्चे हो या इंजीनियरिंग के बच्चों को तो अच्छे से आता हो, पर वो भूल जाते हैं लगाना। लेकिन अगर आप नीट के बच्चे हैं तो आपको इस लेवल पे इंटीग्रेशन सीखना चाहिए। तो इसे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब आएगा इसमें। दैट मीन्स वाई की वैल्यू एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू जो हो जाएगी x e की पावर x में आएगा, क्योंकि y का इंटीग्रेशन फिर से y होगा, फिर से y होगा, इस तरह से e की पावर x आएगा। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन सब लोगों को नहीं आता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 बार तो ये y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियरली दिख रहा है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और इसको देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है कि एक्सपोनेंट है या नहीं है, जो भी है, लेकिन एक्स क्यूब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स क्यूब का ग्राफ तो बिल्कुल स्टीप होता है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक ग्राफ होता है, तो ये पैराबोलिक दिखने को दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखें तो थीटा इज लेस देन 1 रेडियन, ये रेडियन की वैल्यू है। मतलब अर्थात ये बहुत ही छोटा सा एंगल होता है। किसी भी लिक्विड की सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट दिखती है और थोड़ी सी ऊपर उठती है। यदि इंटीग्रेशन आपको पता है तो ये e की पावर एक्स वाला टर्म जो आ रहा है वही सही होगा। एक्स पावर 3 और पावर 2 वाला कर्व तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे होना चाहिए। लिक्विड की सरफेस ऐसी कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर तो केवल आप ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और यहाँ 1 है इसके साथ, और d2y/dx 2 हो जाएगा। दैट मीन्स दीज आंसर आर द सेम। तो 2 आंसर तो पॉसिबल है नहीं। अब इसमें से या इसमें से कोई एक आंसर सही हो सकता है। और डायमेंशनली देखें तो वैसे ये भी डायमेंशनली, ये भी डायमेंशनली, ये भी डायमेंशनली, सभी करेक्ट है। और थोड़ी सी थ्योरी लगाएं कि y d2y/dx प्रोपोर्शनल टू y है। दैट मीन्स उसका स्लोप जैसे जैसे x बढ़ेगा वो और तेजी से बढ़ेगा। कंसेप्ट तो वही हुआ ना कि जैसे x बढ़ेगा d2y/dx और इंक्रीज होगा, तो dy/dx भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स y भी और इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे लिक्विड की सरफेस और तेजी से ऐसे बढ़ेगी। भाई कहाँ जा रही, लिक्विड है, कोई सरफेस टेंशन है, कोई वो इसके अंदर नीचे से कोई मोटर लगा के पंप थोड़ी लगा दिया ऊपर उठाने के लिए पानी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे बेसिस पे समझ में आ रहा कि आंसर नहीं हो सकता। आंसर यही हो सकता है। यदि आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भी आप इसको समझ सकते हैं इतना। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन का मैथमेटिकल कंसेप्ट इंप्रूव होना चाहिए आपका। बायोलॉजी के जो बच्चे हैं वो फिजिक्स और फिजिक्स में स्पेशली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथ्स जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको हमारा IDG मास्टर का ऐप जिसका लिंक दिया हुआ है आप वो इंस्टॉल कर लीजिए, और उसको इंस्टॉल करके उसके लास्ट में फिजिक्स के साथ जो मैथ्स दे रखा है, बेसिक मैथ्स, फाउंडेशन मैथ्स, उसको पढ़ लो तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे।